हम्म। बचपन में ना हम सब ने एक बहुत ही दिलचस्प कहानी सुनी है। एक छोटा सा बच्चा है, उसे बहुत तेज भूख लगी है और वो आसमान में चमकते हुए लाल सूरज को देखता है। हाँ, और उसे लगता है कि वो कोई बहुत ही मीठा रसीला सा फल है। बिल्कुल। और अपनी भूख मिटाने के लिए वो बच्चा जमीन से सीधे अंतरिक्ष की तरफ एक लंबी छलांग लगा देता है। मतलब ये छवि बहुत ही मासूम और जादुई लगती है ना, एक भक्ति भाव से भरी हुई। सही कहा, बहुत ही अद्भुत दृश्य है वो। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि सूरज की तरफ छलांग लगाने वाला ये मासूम बच्चा आगे चलकर दुनिया का सबसे बेहतरीन खुफिया विश्लेषक, मतलब एक मास्टर इंटेलिजेंस एनालिस्ट और मनोवैज्ञानिक युद्ध का सबसे बड़ा रणनीतिकार बना। देखिए, ये एक ऐसा सच है जो अक्सर जो भक्ति का शोर होता है ना, हाँ। उसमें कहीं दब जाता है। हम आमतौर पर उन्हें केवल अपार शक्ति वाले गदाधारी योद्धा और एक निस्वार्थ भक्त के रूप में ही देखते हैं। हाँ, वही बजरंगबली वाली छवि। बिल्कुल। लेकिन जब हम प्राचीन ग्रंथों को और आज के आधुनिक खुफिया शोध पत्रों को एक साथ रखकर देखते हैं ना, तो सतह के नीचे एक ऐसा रणनीतिक दिमाग सामने आता है जिसकी कार्यप्रणाली आज के आधुनिक स्पाई मास्टर्स को भी हैरान कर दे। और यही हमारी आज की इस विस्तृत चर्चा यानी इस गहरी पड़ताल का मुख्य मिशन है। आज हमारे पास विकिपीडिया के ऐतिहासिक पृष्ठ है, हिंदुइज्म टुडे का ब्रह्मचर्य पर एक बहुत ही शानदार लेख है, पंजाब केसरी की एक विशेष रिपोर्ट है और आईजीआरटी का एक आधुनिक शोध पत्र भी है। जो उन्हें एक इंटेलिजेंस एनालिस्ट के रूप में परखता है। एकदम सही। तो आज हम भक्ति की उस पारंपरिक परत को थोड़ा सा हटाकर उस रणनीति, मनोविज्ञान और उस विज्ञान को डिकोड करेंगे जिसने एक वानर को महामानव बना दिया। हम समझेंगे कि उनके असीमित ज्ञान के पीछे का न्यूरोलॉजिकल रहस्य क्या था। तो चलिए इसे थोड़ा समझते हैं। बिल्कुल। और इस पूरी टाइमलाइन को समझने के लिए ना हमें वापस उसी घटना पर जाना होगा जिसका जिक्र आपने अभी किया, वो सूरज वाली छलांग। हाँ, वो छलांग जिसने सब बदल दिया। देखिए, माता अंजना और पिता केसरी के पुत्र, जिन्हें भगवान शिव का अंश माना जाता है, जब वो सूरज की तरफ छलांग लगाते हैं तो पूरे ब्रह्मांड में खलबली मच जाती है। जाहिर है इंद्र तो घबरा ही गए होंगे। हाँ, स्वर्ग के राजा इंद्र इस अनजान खतरे को देखकर इतने घबरा जाते हैं कि अपने सबसे शक्तिशाली हथियार यानी वज्र से उस बच्चे पर प्रहार कर देते हैं और वो वज्र सीधे उस बच्चे के जबड़े पर लगता है। संस्कृत में जबड़े को हनु कहते हैं। ओह, तो यहाँ से वो नाम आया। बिल्कुल। जबड़ा टूट जाने या विकृत हो जाने के कारण ही उन्हें इतिहास में हनुमान नाम मिला। और मैंने कहीं पढ़ा था कि उनके जन्म स्थान को लेकर भी कई मान्यताएं हैं, है ना? जैसे कर्नाटक के हम्पी के पास जो किष्किंधा है, वहाँ की अंजनाद्री हिल और महाराष्ट्र का अंजनेरी पर्वत। हाँ, दोनों ही स्थानों का अपना ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व है। लेकिन नामकरण वाली इस घटना के बाद जो हुआ ना, वो सत्ता और शक्ति के संतुलन का एक बहुत बड़ा सबक है। वो कैसे? मतलब वज्र लगने के बाद क्या हुआ? प्रहार से आहत होकर जब वो बच्चा जमीन पर गिरता है तो उनके आध्यात्मिक पिता वायुदेव बहुत क्रोधित हो जाते हैं। वो पूरे ब्रह्मांड की हवा, मतलब जो प्राणवायु है, उसे ही रोक देते हैं। अरे बाप रे, तब तो हाहाकार मच गया होगा। बिल्कुल। पूरी सृष्टि को बचाने के लिए सभी प्रमुख देवताओं को जमीन पर आना पड़ता है और फिर शुरू होता है वरदानों का सिलसिला। अग्निदेव वरदान देते हैं कि आग उन्हें कभी जला नहीं सकेगी। वरुण देव पानी से सुरक्षित रहने का वरदान देते हैं। और खुद इंद्र भी अपने वज्र को उनके लिए प्रभावहीन कर देते हैं। एकदम सही। मतलब एक बहुत बड़ी त्रासदी एक बहुत बड़े अवसर और अजय शक्तियों में बदल जाती है। ये तो कमाल है। लेकिन पंजाब केसरी की एक विशेष रिपोर्ट पढ़ते हुए मुझे एक ऐसा तथ्य मिला जिसने मुझे सच में हैरान कर दिया। कौन सा तथ्य? हम हमेशा हनुमान जी को एक अकेले परिवार से दूर रहने वाले, मतलब एक सन्यासी के रूप में देखते हैं। लेकिन ब्रह्मांड पुराण जैसे ग्रंथों के हवाले से ये बात सामने आती है कि वो अकेले नहीं थे। उनके 5 सगे भाई थे। हाँ, मतिमान, श्रुतिमान, कीर्तिमान, गतिमान और धृतिमान। जी। और जो बात मुझे सबसे ज्यादा चौंका गई वो ये कि ये 5 भाई विवाहित थे। ओह, उनका अपना एक पूरा परिवार था। वो एक सामान्य गृहस्थ जीवन जी रहे थे। ये जानकारी सच में बहुत कम लोगों को पता होती है। वही तो। अगर इसे हम आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी बहुत बड़े कॉर्पोरेट घराने या राजघराने के सभी बेटे अपना अपना बिजनेस संभालने सेटल हो जाएं। लेकिन जो सबसे योग्य बेटा है वो अचानक अपना सब कुछ त्याग कर किसी बहुत बड़े मिशन के लिए निकल पड़े। यहाँ जो सबसे रोचक बात है ना, वो यही है, हनुमान का ये वैराग्य या पारिवारिक जीवन से दूरी
कोई मजबूरी नहीं थी। उनके पास विकल्प मौजूद थे। वो चाहते तो अपने पिता केसरी का राज्य बहुत आराम से संभाल सकते थे। मतलब उन्होंने ये रास्ता खुद चुना था। बिल्कुल, ये ईश्वरीय शक्ति और एक परम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए लिया गया एक सचेत निर्णय था। उनका वैराग्य दुनिया से पलायन नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़े उद्देश्य के लिए अपनी पूरी ऊर्जा को एक ही बिंदु पर केंद्रित करने का एक रणनीतिक फैसला था। ऊर्जा को केंद्रित करने वाली बात से मुझे एक बहुत ही गहरा वैज्ञानिक पहलू याद आ रहा है। हिंदुइज्म टुडे का जो लेख है ब्रह्मचार्य पर, बचपन से हम सुनते आए हैं कि हनुमान पूर्ण ब्रह्मचारी थे। हाँ, वो तो हम सब जानते हैं। लेकिन देखिए, समाज में ना ब्रह्मचार्य को लेकर एक बहुत ही सतही समझ है। लोग बस यही मानते हैं कि विवाह ना करना या यौन इच्छाओं को दबा लेना ही ब्रह्मचारी है। ये ब्रह्मचर्य की बहुत ही सीमित परिभाषा है। अगर हम प्राचीन योग विज्ञान को देखें या स्वामी विवेकानंद की व्याख्याओं को पढ़ें, तो ब्रह्मचर्य का असली अर्थ इच्छाओं को दबाना नहीं है। ये असल में ऊर्जा के रूपांतरण यानी ट्रांसम्यूटेशन का विज्ञान है। ट्रांसम्यूटेशन मतलब ऊर्जा का रूप बदलना? हाँ, मानव शरीर में जो सबसे मूल ऊर्जा होती है, जो जीवन का निर्माण करती है, जब कोई व्यक्ति उस ऊर्जा पर पूर्ण मानसिक और शारीरिक नियंत्रण पा लेता है, तो वो ऊर्जा नष्ट नहीं होती। वो रीढ़ की हड्डी से होते हुए ऊपर की ओर उठती है और मस्तिष्क में जाके एक बेहद रचनात्मक और बौद्धिक ऊर्जा में बदल जाती है। अच्छा, और इसी को शायद ओजस कहते हैं। बिल्कुल, योग के विज्ञान में इस उच्च कोटि की ऊर्जा को ओजस कहा जाता है। तो क्या हम इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे एक साधारण बल्ब की रोशनी पूरे कमरे में फैल जाती है और उसका प्रभाव बहुत सामान्य होता है, लेकिन अगर आप उसी रोशनी को किसी तरह एक ही बिंदु पर केंद्रित कर दें तो वो एक लेजर बीम बन जाती है जो मोटी से मोटी धातु को भी काट सकती है। ये बहुत ही सटीक उदाहरण है। ओजस मानवीय ऊर्जा को इसी तरह एक लेजर बीम में बदलने की प्रक्रिया है। और इसी लेजर बीम वाले फोकस के कारण हनुमान केवल एक बलवान योद्धा नहीं थे। हाँ, वो तो विद्वान भी थे। बहुत बड़े विद्वान। लोग भूल जाते हैं कि वो नव व्याकरण के सबसे बड़े ज्ञाता थे, चारों वेदों के विद्वान थे और यहाँ तक कि एक महान संगीतकार भी थे। जब मस्तिष्क में ओजस का भंडार भर जाता है ना, तो व्यक्ति का पूरा व्यक्तित्व एक गजब के चुंबकत्व और शक्ति से भर जाता है। लेकिन यहाँ मुझे थोड़ा सा एक सवाल है, क्या सिर्फ अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करने से कोई पहाड़ों को उठा सकता है या इतना बड़ा विद्वान बन सकता है? मतलब ये ओजस असल में काम कैसे करता है? इसे एक आधुनिक मशीन के तरीके से समझते हैं। देखिए, ये केवल शारीरिक नियंत्रण नहीं है, ये मन और न्यूरोलॉजिकल सिस्टम का पूर्ण अनुशासन है। मतलब कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं? एकदम सही। सोचिए कि एक सुपर कंप्यूटर है जिसके बैकग्राउंड में कोई गैर जरूरी एप्लीकेशन नहीं चल रही है, कोई पॉपअप नहीं आ रहा है। उस कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड अपनी चरम सीमा पर होगी, है ना? हाँ, वो तो सबसे तेज चलेगा। आम इंसानों की ज्यादातर ऊर्जा तनाव, इच्छाओं और भावनाओं के द्वंद्व में ही खर्च हो जाती है। हनुमान का दिमाग उस सुपर कंप्यूटर की तरह था जिसमें कोई बैकग्राउंड नॉइज नहीं थी। उनका ओजस ही उनकी कुशाग्र बुद्धि, अचूक याददाश्त और तुरंत निर्णय लेने की क्षमता का रहस्य था। और जब हम इस सुपर कंप्यूटर वाले दिमाग को समझ लेते हैं ना, तो रामायण का जो सबसे रोमांचक हिस्सा है यानी सुंदरकांड, वो बिल्कुल नए रूप में सामने आता है। IJRT का जो शोध पत्र है वो हनुमान को एक आधुनिक इंटेलिजेंस एनालिस्ट के रूप में देखता है। बिल्कुल, आधुनिक जासूसी और सामरिक प्रबंधन के चश्मे से अगर आप लंका के उस मिशन को देखें तो वो एक टेक्स्ट बुक ऑपरेशन है। वो कैसे? जब हनुमान समुद्र लांघकर लंका पहुंचते हैं तो वो अपनी अपार शक्ति का प्रदर्शन करते हुए मुख्य द्वार से अंदर नहीं जाते। वो एक बहुत ही छोटा और अदृश्य सा रूप धारण कर लेते हैं। आधुनिक खुफिया भाषा में इसे ह्यूमिंट या ह्यूमन इंटेलिजेंस गैदरिंग कहते हैं। मतलब दुश्मन के इलाके में ऐसे घुल-मिल जाना कि कोई सिक्योरिटी रडार आपको पकड़ ही ना सके। हाँ, और वो सिर्फ छिपकर बैठते नहीं है, वो लगातार डेटा कलेक्ट कर रहे, पहरेदारों का व्यवहार देख रहे हैं, सुरक्षा के लूप होल्स तलाश रहे हैं। इसे जासूसी की भाषा में पैटर्न रिकग्निशन कहते हैं। पर इस पूरे मिशन का जो सबसे मास्टर क्लास हिस्सा है वो है अशोक वाटिका में सीता माता से उनकी मुलाकात। वो सीधे पेड़ से कूदकर ये नहीं कहते कि मैं राम का दूत हूँ। ये बहुत जरूरी पॉइंट है। इस मुलाकात की मनोवैज्ञानिक जटिलता को समझिए। सीता एक अनजान शत्रु देश में बंधक हैं, वो गहरे तनाव में हैं और उनके चारों ओर मायावी राक्षसियां हैं। हाँ, अगर हनुमान सीधे सामने आ जाते तो शायद सीता उन्हें रावण की कोई माया समझकर घबरा जाती। बिल्कुल,
और मिशन वहीं खत्म हो जाता। इसे इंटेलिजेंस की भाषा में वेरिफिकेशन कहते हैं। हनुमान पहले छिपकर सीता के व्यवहार का विश्लेषण करते हैं। और फिर वो जो चाल चलते हैं वो कमाल है। सामने आने से पहले वो पेड़ के पत्तों के बीच छिपकर राम की कथा सुनाने लगते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि राम का नाम सीता के लिए एक पासवर्ड की तरह काम करेगा, जो उनके डिफेंस मैकेनिज्म को शांत करेगा। और फिर वो सामने आते हैं और क्राइसिस मैनेजमेंट का सबसे बड़ा टूल इस्तेमाल करते हैं, राम की दी हुई अंगूठी। एक तरह का क्रिप्टोग्राफिक प्रूफ। ये सच में इमोशनल इंटेलिजेंस का बेहतरीन उदाहरण है। लेकिन मुझे यहाँ एक बात खड़कती है। क्या? देखिए, एक जासूस का काम क्या होता है? छिपकर जानकारी लाना। लेकिन लंका जलाना, अपनी पहचान उजागर करना और रावण के सैनिकों से भिड़ जाना। अगर मैं किसी खुफिया एजेंसी का चीफ हूं तो मैं तो इसे एक भयंकर फेलियर मानूंगा, है ना? एक जासूस पूरा शहर जलाकर कैसे आ सकता है? सतह से देखने पर यह फेलियर लग सकता है, और यहाँ बात बहुत ही दिलचस्प हो जाती है। सामरिक रणनीति में इसे फेलियर नहीं, बल्कि एडेप्टिव रिस्क मैनेजमेंट और मनोवैज्ञानिक युद्ध यानी साइकोलॉजिकल वॉरफेयर कहा जाता है। अच्छा, तो ये जानबूझकर किया गया था? बिल्कुल। उनका प्राथमिक उद्देश्य पूरा हो चुका था। सीता की खोज और वेरिफिकेशन हो गया था। अब उन्हें रावण की सैन्य क्षमता का लाइव आकलन करना था। उनकी सेना कितनी जल्दी रिएक्ट करती है, उनके पास कौन से हथियार हैं, ये जानने के लिए सिस्टम को ट्रिगर करना जरूरी था। मतलब अशोक वाटिका उजाड़ना सिर्फ रावण की मिलिट्री को टेस्ट करने का एक बहाना था। हाँ, और जब रावण के बेटे मेघनाद ने ब्रह्मास्त्र चलाया तो हनुमान उसे विफल कर सकते थे, लेकिन उन्होंने जानबूझकर बंदी बनना स्वीकार किया ताकि वो रावण की कोर टीम को करीब से देख सकें। और जब रावण ने उनकी पूंछ में आग लगाई तो उन्होंने उस संकट को एक अवसर में बदल दिया। बिल्कुल। लंका को जलाना सिर्फ क्रोध नहीं था, ये रावण की सेना को एक सीधा संदेश था कि अगर राम का एक दूत तुम्हारी राजधानी राख कर सकता है तो सोचो जब पूरी सेना आएगी तब क्या होगा। ये दुश्मन का मनोबल तोड़ने की परफेक्ट मनोवैज्ञानिक स्ट्राइक थी। और वापस आके उनकी रिपोर्टिंग देखिए। कोई ड्रामा नहीं, कोई लंबी चौड़ी कहानियां नहीं, सिर्फ एक सटीक वाक्य, मैंने सीता को देखा है। एकदम ऑब्जेक्टिव और संतुलित रिपोर्ट। इसी संपूर्णता ने ना उन्हें केवल एक महाकाव्य तक सीमित नहीं रहने दिया। लंका की इस जीत के बाद उनका चरित्र समय और सीमाओं को पार कर गया। हाँ, और ये सांस्कृतिक विकास सच में अद्भुत है। 16वीं सदी में तुलसीदास जी ने जब अवधि में हनुमान चालीसा लिखी तो उन्होंने हनुमान को भक्ति और शक्ति का एक ऐसा प्रतीक बना दिया जिसने पूरे समाज में नई ऊर्जा भर दी। और सिर्फ हिंदू धर्म में ही नहीं, जैन धर्म के ग्रंथों में उन्हें एक विद्याधर माना गया है, मतलब अलौकिक शक्तियों वाले प्राणी। हाँ, सिख धर्म में हनुमान नाटक के जरिए उनकी वीरता को सम्मान मिला है। पर इन सब में जो सबसे बड़ा विरोधाभास मुझे दिखा वो थाईलैंड की रामायण रामाकियन में है। हाँ, वहाँ का स्वरूप बिल्कुल अलग है। भारत में हम उन्हें पूर्ण ब्रह्मचारी और आत्मनियंत्रण के प्रतीक के रूप में पूछते हैं, लेकिन थाईलैंड की कथाओं में वो एक बेहद चुलबुले और कई प्रेमिकाओं वाले योद्धा हैं। मत्स्य कन्या सुवर्ण मच्छा के साथ उनके संबंध की बात आती है। ऐसा क्यों है? मतलब इतना बड़ा अंतर। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जुड़कर देखें तो ये सांस्कृतिक अनुकूलन का एक क्लासिक उदाहरण है। दक्षिण पूर्व एशिया के प्राचीन समाजों में महान योद्धाओं के लिए अनेक संबंध होना उनकी अपार शक्ति और ऊर्जा का प्रतीक माना जाता था। ओह, तो उन्होंने उस ऊर्जा को अपने समाज के अनुसार ढाल लिया। बिल्कुल, उन्होंने हनुमान के ओजस को अपने नजरिए से समझा, जबकि भारत में भक्ति आंदोलन और योग दर्शन के कारण ऊर्जा के ऊर्ध्वगमन यानी ब्रह्मचर्य को ही सच्ची शक्ति माना गया। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो ये सफर बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देता है। एक बच्चा जो आसमान में सूरज को पकड़ने उड़ जाता है, वो बड़ा होकर अपनी उसी असीम ऊर्जा को एक लेजर बीम में बदल देता है। एक ऐसा जासूस जो दुश्मन की जमीन पर जाकर उसकी रीढ़ तोड़ देता है, लेकिन अपने उद्देश्य से कभी नहीं भटकता। और यही कारण है कि सदियों बाद भी उनका चरित्र प्रासंगिक है। अपनी बिखरी हुई ऊर्जा को एक जगह लाना और उसका सही दिशा में उपयोग करना, यही उनकी सबसे बड़ी सीख है। बिल्कुल। लेकिन जाते जाते एक ऐसा विचार है जो इस पूरे दर्शन के सामने एक रहस्यमयी सवाल खड़ा कर देता है। स्रोतों में मकर ध्वज का जिक्र आता है। हाँ, उनके पसीने की बूंद वाली कहानी। जी, कहा जाता है कि लंका दहन के बाद जब वो समुद्र में अपनी पूंछ की आग बुझा रहे थे तो उनके शरीर से पसीने की एक बूंद समुद्र में गिरी।
उसे एक मगरमच्छ ने निगल लिया और उस मात्र एक बूंद से मकरध्वज नाम के एक बेहद शक्तिशाली प्राणी का जन्म हुआ। ये सच में एक बहुत ही गहरा प्रतीक है। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर हनुमान पूर्ण आत्मनियंत्रण और ब्रह्मचर्य की अंतिम अवस्था में हैं, तो उनके शरीर से अनजाने में गिरी पसीने की एक छोटी सी बूंद का एक नया जीवन रच देना क्या दर्शाता है? ये एक बहुत ही विचारोत्तेजक सवाल है। क्या वो शुद्ध ओजस इतना शक्तिशाली हो जाता है कि वो बिना किसी इरादे के भी सृष्टि का निर्माण कर सकता है? क्या पूर्ण नियंत्रण की अवस्था ही अनजाने में सृजन की सबसे बड़ी शक्ति बन जाती है? ये एक ऐसा गहरा रहस्य है जिस पर विचार जरूर होना चाहिए। और इसी विचार के साथ हम आज की इस गहरी पड़ताल को यहीं विराम देते हैं।